जय हिंद साथियों। कक्षा 10 गणित की अध्याय 6 त्रिभुज में जो विद्या की तीसरी क्लास में आपकी स्वागत है। ठीक है, तो आप लोग को करना क्या है, 2 क्लास हमने करवा दिया है त्रिभुज से। ठीक है, तो देखिए कक्षा 10 में अगर आप गणित लिए हैं, गणित पढ़ते हैं, तो आपको इसमें पास होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो जो बच्चे अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आपके लिए सब्जेक्ट बहुत ही टफ हो जाता है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए ये जो सब्जेक्ट है आसान हो जाता है। तो इसमें हम कुछ प्रश्नों को करेंगे जो एनसीईआरटी प्रश्न होंगे और जो पेपर की दृष्टि के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि एनसीईआरटी प्रश्न ही पेपर में दिए जाते हैं। तो चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं हल करना। तो चित्र में देखिए, चित्र में पी एस बटा एस आर, ठीक है, एस क्यू बराबर पी टी बटा टी आर है इस चित्र में। ठीक है, बटा में कह रहा है और कह रहा है जो कोण है पी एस टी, पी एस ए वाला कोण वो इस वाले कोण के बराबर है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि जो त्रिभुज है पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। पी क्यू आर, हमको इस त्रिभुज को क्या सिद्ध करना है, एक समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है। तो आइए इसको सिद्ध करते हैं। तो आपको करना क्या है, जो भी प्रश्न में आपको दिया है उसको क्या करना है, आपको नोट कर लेना है। क्लियर है, तो जो भी डाटा आपके प्रश्न में दिया है उसको लिख लेंगे। तो क्या दिया है देखिए, दिया है तो यहाँ पर पहले कह रहा है कि पी एस बटा एस क्यू वो किसके बराबर है, आर टी बटा आर नहीं है पी टी बटा टी आर। यह प्रश्न आपके दिया है। चूँकि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एस टी जो है, एस टी वो किसके समरूप हो सकता है, क्यू आर के। तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्यू आर के यह समरूप है, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए जब यह दोनों समरूप है तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, कोण पी एस टी जो है वो बराबर है कोण पी क्यू आर के। ठीक है, पी एस टी जो है कोण पी क्यू आर के बराबर है और यहाँ पर कह रहा है कि पी एस टी जो है पी आर क्यू के बराबर है। पी इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर हम यहाँ पर लिख सकते हैं। क्यों, जब ये दोनों एक दूसरे के समरूप हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, साथ ही दिया गया है आपको एक और भी दिया है कि कोण जो है पी एस टी जो है वो किसके बराबर है, कोण पी आर क्यू के। यह प्रश्न में दिया है। ठीक है, देख इसलिए तो अब यहाँ से हम करेंगे क्या, हमको यहाँ पर करना है एक समीकरण इसको बना लेना है और एक समीकरण इसको बना लेना है। क्लियर है, अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2, समीकरण 2 से, दोनों समीकरण से हम लिख क्या सकते हैं, दोनों समीकरण से हम ये लिख सकते हैं समान कोण के सम्मुख भुजा बराबर होती है। देखिए समान कोण जब दोनों हैं, ए भी कोण है ए भी समान कोण है, तो समान कोणों के सम्मुख भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, जो पी क्यू है वो किसके बराबर हो सकता है, पी क्यू जो है पी आर के बराबर है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि पी क्यू जो है पी आर के बराबर है। क्यों, क्योंकि समान कोण के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो ठीक है, समान कोण के सम्मुख भुजा बराबर होती है, अर्थात यहाँ पर हम जब एक कोण बराबर हो गया तो क्या लिखेंगे, अर्थात त्रिभुज पी क्यू आर क्या लिखेंगे, एक पी क्यू आर एक समदुबाहु, समदुबाहु ये वह नहीं रहेगा, वह रहेगा समदुबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है। और आगे लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है, इति सिद्धम। तो ये प्रश्न आपका हल हो गया। हमको करना क्या था, इसमें एक समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना था। तो हमने कोण को बराबर कर लिया, भुजा बराबर कर लिया, तो ये दोनों क्या है, ये जो त्रिभुज है एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। क्लियर है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है। एक त्रिभुज दिया है, किसी त्रिभुज पर देखिए ये हो गया एक त्रिभुज। ठीक है, अब कह रहा है ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है स्थित है कि
कोण ए डी सी मतलब इन दोनों को मिलाना पड़ेगा। ए डी सी बराबर है बी ए सी के। ठीक है, दर्शाइए कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। क्लियर है। चलिए, तो क्या दिया है प्रश्न में, चलिए हल करते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए दिया है क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में बी सी पर जो ही लिख देंगे, बी सी पर एक बिंदु जो है डी, एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है, बी सी पर एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि जो कोण है ए डी सी वह किसके बराबर है, बी ए सी के। ठीक है, यह प्रश्न में बोला है यहाँ पर। ठीक है, इस प्रश्न में बोला है तो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमको देखिए यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, तो लिखेंगे सिद्ध करना है। तो हमको सिद्ध क्या करना है कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी, यहाँ पर प्रश्न में बोला है। तो जो भी प्रश्न में दिया था हमने सबको लिख लिया एकदम क्लियर से। चलिए अब हम क्या करेंगे, उपपत्ति करेंगे। उपपत्ति क्या करेंगे, त्रिभुज कौन सा लेंगे, सी डी ए त्रिभुज लेंगे और सी ए बी सी डी ए और सी ए पी, बड़ा वाला और छोटा वाला त्रिभुज हमने यहाँ पर ले लिया में। क्लियर है। चलिए कुछ आगे बढ़ जाएं। अब देखिए जो कोण है ए डी सी वो बराबर किसके है, बी ए सी के, यहाँ पर बोला है। ठीक है, दिया है। और उसके बाद कोण ए सी डी ये किसके बराबर होगा, ए सी डी जो होगा कोण ए बी सी के बराबर होगा। ए सी डी जो है ए बी सी मतलब ए वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा ना। चलिए ये हमने लिख लिया। उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, तो दिया है ए सी बी। ठीक है, अब देखिए कोण जो होगा ए सी डी वो किसके बराबर होगा, ए सी बी के। देखिए ए सी डी जो होगा वो कोण होगा ए सी बी के बराबर होगा। ठीक है, ए सी डी जो होगा ए सी डी मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। क्लियर है। चलिए अब देखिए जब दोनों कोण बराबर है तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि कोण जो है आपका सी ए डी वो समरूप है किसके, त्रिभुज सी ए बी के। ठीक है, किससे, ट्रिपल ए नियम से, नियम। क्लियर है। अब देखिए तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो सी ए होगा वो सी ए बटा सी डी बराबर सी बी बटा सी ए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए सी ए स्क्वायर हो जाएगा, सी ए स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा सी बी इंटू सी डी। देखिए इसका इसमें गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो ये मिल जाएगा। तो ये हमारा सिद्ध हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम। क्लियर है। तो प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। तो इसको भी आप लोग को तैयार कर लेना है इस प्रकार से। क्लियर है। चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़े। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। त्रिभुज ए बी सी में यदि भुजा ए डी भुजा बी सी पर लंब है। तो सबसे पहले हम आपको त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि चित्र में दिया नहीं है, प्रश्न में हमको त्रिभुज नहीं दिया है बना के, तो हमको यहाँ पर बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक त्रिभुज बना लिया हमने ए बी सी। ठीक है, और भुजा ए डी भुजा जो है बी सी पर लंब है, मतलब यहाँ से इसको क्या करना है, मिलाना है। और यहाँ पर डी मतलब ये वाली लाइन इस वाली लाइन पे लंब है। और ए डी स्क्वायर बराबर बी डी गुणे सी डी सिद्ध कीजिए। हमको यही सिद्ध करना है जैसा कि हम पिछले क्लास में सिद्ध कर चुके हैं, पिछले प्रश्न में। त्रिभुज ए बी सी एक समकोण है।
सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक समकोण है। ए डी स्क्वायर बराबर क्या रहा है, बी डी गुणे सी डी, बी डी गुणे सी डी, मतलब ए वाला कोण दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे 1 2। ठीक है, चलिए, और ए वाले कोण भी हमारा क्या होंगे, दोनों आपस में बराबर होंगे। अब देखिए, अब हमको क्या दिया है, चलिए हल करते हैं। तो हमको दिया है, क्या दिया है, देखिए दिया है त्रिभुज ए बी सी में, तो क्या कह रहा है कि जो ए डी है वह किस पर लंब है, ए डी जो है लंब है बी सी पर, तो हमने लंब डाल दिया, क्लियर है। तथा इसमें और क्या कह रहा है, तथा जो ए डी स्क्वायर है वो बराबर है बी डी क्रॉस सी डी, ये प्रश्न में दिया है। तो इतना सारा डेटा प्रश्न में दिया है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे सिद्ध करना है, हमको क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज है ए बी सी क्या है, ए बी सी एक समकोण सिद्ध करना है, समकोण त्रिभुज है, हमको यही सिद्ध करना है। ए बी सी एक समकोण सिद्ध करना है, क्लियर है। चलिए, अब उपपत्ति क्या करेंगे, उपपत्ति में हम क्या करेंगे, हमको दिया है पहले से, हमको दिए लिखा है कि जो ए डी स्क्वायर है वो बराबर है बी डी गुणे सी डी, ये हमको दे रखा है प्रश्न में। तो यहीं से हम आपको क्या कर लेंगे, हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए डी गुणे ए डी, 2 बार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बराबर इसको लिखेंगे बी डी गुणे सी डी। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए, अब इसका हम क्या कर सकते हैं, ए डी बटा, हम इसको लिख सकते हैं सी डी में, और बराबर बी डी बटा ए डी। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर हम अब इसका हम आपस में जब गुणा करेंगे तो हमको इतना ही मान मिलेगा, तो हमको इस बटा में हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 भी बना देंगे यहाँ पर, क्लियर है। चलिए, अब दूसरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज सी डी ए बराबर कितना है आपका, ए सी डी ए में, इसको छोड़िए। अब देखिए कौन सा त्रिभुज ले लीजिए, ए बी डी और सी डी ए, दोनों त्रिभुज हमने यहाँ पर कवर कर लिया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अब इसमें भी हम लिख लेंगे, जब दोनों त्रिभुज कवर कर लिया तो लिखेंगे कि ए डी जो है वो किसके बराबर है, सी डी के, अब बराबर बी डी जो है वो किसके बराबर है, ए डी के, यहाँ पर हम लिखे हैं। ठीक है, चलिए, अब देखिए यहाँ से मिलेगा क्या, तथा देखिए ए बी डी और ए सी डी दोनों कोण आपस में बराबर है। ठीक है, मतलब यहाँ से ए डी बी और ए डी सी, ए 90 डिग्री बना रहा है, तो इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो कोण लिखिए ए बी डी बराबर कोण सी डी ए बी डी सी डी ए कितना है, बी डी ए, यहाँ पर ए डी ए कहाँ, यहाँ पर ए नहीं रहेगा, देखिए यहाँ पर रहेगा बी डी ए रहेगा ना, तो यहाँ पर लिखिए कोण बी डी ए बराबर है कोण सी डी ए बराबर 90 डिग्री, दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। यहाँ पर देखिए बी डी ए और सी डी ए, मतलब ए वाला कोण और ए वाला कोण दोनों क्या है, 90 डिग्री बन रहा है, क्लियर है। चलिए, अब जब 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो लिख सकते त्रिभुज ए बी डी वो समरूप है त्रिभुज सी ए डी के, किस नियम से, यस ए यस सर्वांशम नियम के। ठीक है, तो कोण पहला जो है वो बराबर किसके है, कोण सी के, तथा कोण दूसरा जो है वो बराबर है बी के। यहाँ पर देखिए पहला कोण दूसरा कोण, ठीक है, पहला कोण दूसरा कोण, क्लियर है। चलिए, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोण पहला प्लस कोण दूसरा बराबर कोण बी प्लस कोण सी। ठीक है, तो अब 1 और 2 को हम क्या माने हैं, कोण ए। ठीक है, बराबर, अब देखिए यहाँ से क्या मिल जाएगा, कोण बी प्लस कोण सी। ठीक है, और देखिए अब यहाँ पर कोण बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी ए सी बराबर बी को लिख सकते हैं ए बी सी,
और उसके बाद प्लस सी को लिख सकते हैं ए सी बी। ठीक है, चलिए अब यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, अर्थात कोण बी ए सी वो बराबर होगा कोण, ये तो हम यहाँ पर लिख चुके हैं ना, तो इसको क्यों लिख रहे हैं, इसको समीकरण नंबर 2 कर दीजिए, इसको काट लीजिए। ठीक है, परंतु त्रिभुज ए बी सी में, परंतु हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में जो कोण ए है प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होता है 180 डिग्री। ठीक है, और कोण ए प्लस कोण ए बराबर 180 डिग्री। बी के जगह पर हम क्या ले सकते हैं, ए यहाँ पर हमने लिखा था कहीं पर। ठीक है, बी प्लस सी के जगह पर, बी प्लस सी के जगह पर हम ए वाले को लिख सकते हैं। क्लियर है, तो ये हो जाएगा 2 कोण ए बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो कोण ए बराबर कितना आ जाएगा 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि भागा लगाएंगे 2 का तो इतना मिलेगा। अर्थात हमको क्या मिला, कोण बी ए सी बराबर 90 डिग्री। बी ए सी यानी कि बी ए सी मतलब इस वाले पूरे कोण का मान 90 डिग्री मिल गया। तो हम 90 डिग्री मिल गया तो लिखेंगे अर्थात त्रिभुज ए बी सी जो है एक समकोण त्रिभुज है, इति सिद्धम। ठीक है, लिख देंगे इति सिद्धम। तो ये जो प्रश्न है आपका पूरे अच्छे तरह से एक पेज में सॉल्व हो गया, और ये काफ़ी लंबे क्वेश्चन में आता है। ठीक है, तो करना क्या है, आपको इसको तैयार कर लेना है। क्लियर है, चलिए तो इसको आपको तैयार कर लेना है, और ये काफ़ी बड़े क्वेश्चन में आपके प्रश्न पेपर में पूछ लिया जाता है। क्लियर है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पर विज्ञान की भी क्लासेस आपको मिल जाएगी। कक्षा 10 का यूपी बोर्ड एग्ज़ाम, 12th यूपी बोर्ड एग्ज़ाम, तो शेयर करिएगा अपने फ्रेंड सर्किल में जो भी 10th और 12th की तैयारियां कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम। अपनी तैयारी करते रहिए और पेपर में अच्छा नंबर करिए।